नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकंड ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पूर्ववत श्रृंखला में आज पाठ्यक्रम के अनुसार संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर ने यह कहा कि राज्यों के संघ शब्दावली का प्रयोग किया गया। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में संघराज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यथार्थ में यह संघ राज्य ही है। इस तरह के ये विश्लेषण किए गए, अर्थात राज्यों के संघ की हमारे यहाँ वर्णित शब्दावली है यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघात्मक स्वरूप के लक्षणों के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, संघात्मक में राज्य और केंद्र दोनों का समेकित सम्मिलित एक ऐसा संतुलन रहता है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत ध्यान रखें आप, मूल रूप से 3 प्रकार की सूची निर्धारित की गई: केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अंग्रेजी में इनको कहेंगे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 96 विषय, क्रमशः 66 विषय और 47 विषय, इस तरह से इनके निर्धारण किए गए। हाँ, एक और ध्यान रखने वाली बात है, एक और सूची है, उसको हम अपशिष्ट सूची के नाम से जानते हैं, रेजिड्यूरी। तो इन विषयों के विभाजन से, शक्तियों के विभाजन से केंद्र और राज्य दोनों में आपस में अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्यों को संपादन करने का एक व्यवस्थित तरीका। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। ध्यान रखें, भारतीय संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीम है। संविधान का जो कानून है वह अपने आप में बहुत बड़ा अपना तथ्य रखता है। कानून के संदर्भ में, अनुच्छेदों के, धाराओं के संदर्भ में। संविधान की सर्वोच्चता में राष्ट्रपति, राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद है, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल का पद संवैधानिक है। ये इस बात के द्योतक हैं, सूचक हैं कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। कानून की दृष्टि से या शासन को, सरकार को चलाने के लिए ये जो पद हैं वो संविधान की सर्वोच्चता को निर्धारित करते हैं। अगला है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, फ्री सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कोई भी इस तरह के अपीलीय मामले जो नीचे की अदालतों से ऊपर की ओर जाते हैं, और अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय माना गया है। लिखित और कठोर संविधान। देखिए, जो संविधान लिखित है, जो संविधान कठोर है, तो जरूरी नहीं है कि वह उस कठोरता के पायदान पर पहुंचे। लिखित है
इसलिए उस दस्तावेज को हम आंखों से देख सकते हैं। जिस तरह इंग्लैंड में परंपराओं के विषयों के आधार पर है, उसमें कुछ बातें वहाँ की टेंडेंसियों पर डिपेंड करती है, लेकिन भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों के रूप में वर्णित है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साक्ष्य होता है, और उन शब्दों के आधार पर हम कानून को निर्धारित करते हैं। लिखित और कठोर संविधान यह हमारे संघीय व्यवस्था को अपना सही रूप या अंजाम देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लिखित संविधान होने के कारण यह संघवाद के असली रूप को निर्धारित करने में सहयोग प्रदान करता है। अगला है उच्च सदन राज्यों का सदन होना। ध्यान रखें, हमारे यहाँ दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो निम्न सदन है, उसमें जो सांसद होते हैं पूरे देश से चुन के आते हैं, लेकिन उच्च सदन जो राज्यों का सदन होता है वह राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के उच्च सदन के संदर्भ में